इसमें पहला क्वेश्चन है मान निकालना है आपको। उसमें भी दो दिए हैं, एक दिया 8 फैक्टोरियल और दूसरा दिया है सेकंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल है क्या? बोलना है क्या ये करेक्ट है, ये बताना है सेकंड में। ऐसे ही थर्ड है इसका 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू मांग रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये जो सिंबल आया है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या कहेंगे? फैक्टोरियल। इसका अपने एक लॉजिक होता है, तो फॉर्म याद रखनी है आपको। मैं यहां लिख रहा हूं एन फैक्टोरियल लिखा होगा अगर सवाल में। एन मीन्स एक नंबर है, एक काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर होने के कारण कुछ भी हो सकता है, तो जब भी एन फैक्टोरियल निकल के आएगा तो उसको ओपन करने का तरीका है एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। कब तक इसे करते रहेंगे? ये तो इसका हो गया फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे और कितना बढ़ा सकते हैं? इसे एन तक बढ़ाते हैं। एन तक मतलब कहने का मतलब है एन फैक्टोरियल लिखा है तो इतना भी बोल सकते हैं। और हम चाहे ये फैक्टोरियल का साइन हट जाए तो उसके लिए क्या करना होगा? एन इंटू एन माइनस 1, फिर आएगा एन माइनस 2, ऐसे डॉट 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 करते करते एंड में आएगा एन माइनस एन और लास्ट में हो जाएगा फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से जब इसे ओपन करोगे तो एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 2, 3 इस प्रकार से आते रहेंगे। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखो, ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये 0 की कोई वैल्यू नहीं ले जाएगी। देखो ध्यान से, अगर 1 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब 1 होता है। अब 0 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब भी 1 होता है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी के सवाल है, 0 की वैल्यू 1 ही नहीं 0 की वैल्यू 1 नहीं है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 1 नहीं होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है, मान लो ये लिखा है x की ओवर 0, इसका मतलब 1 होता है। y की ओवर 0 इसका मतलब 1 वो डिग्री है। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये डिग्री बन जाएगा, तो ये 1 नहीं होगा। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री तो डिग्री अलग हो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म में क्या होता है? 0 किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, आम आदमी की पावर 0 होती है इसलिए उसकी वैल्यू 1। तो सेम यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? n इंटू एन माइनस 1 यानी कि 7 है ना। तो ये ओपन जब होगा तो पहला आएगा n इंटू एन माइनस 1, फिर n माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 में से 2 है 6, फिर n माइनस 3 कितना आएगा? 5 4 3 2 और लास्ट में आ गया 1 एंड तक ओपन करने का रास्ता है। अगर ऐसे लिखा है तो एंड तक ओपन कर दो, या उसे रोक सकते हैं बीच में, तो कहां रोक देंगे? इस तरह से। रोकने का भी आपको फंडा मालूम है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? गुणा कर दो, 8 सत्ते 56 गुणा 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24। गुणा कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। अब जो भी आप निकाल लेंगे। अब इसको करते हैं तो इसका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे घटा करके 1 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा। इनका अपना लॉजिक है, तो लॉजिक समझना है। क्या फैक्टोरियल है तो चारों कितना तोड़े? 4 को तोड़ने के 2 रास्ते हैं, या तो यही रोक दें, दोनों में सेम आ गया। कैसे? ये कैसे आया? n इंटू एन माइनस 1, 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, तो ये रुक गया। जितने समझ में आ रहा है ये, तो ये फैक्टोरियल पे आकर रुक गया है। अब इन दोनों फैक्टोरियल कॉमन है, देखो ना दोनों फैक्टोरियल कॉमन है। ये देख लो, ये कितने फैक्टोरियल? 4। ये कितना फैक्टोरियल है? ये कितने फैक्टोरियल है? 1। 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 3 फैक्टोरियल।
है ना। जी सर। ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल तोड़ोगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। एक रास्ता ये करने का, क्या 3 3 9 9 दूनी 18। दूसरा रास्ता क्या था, दूसरा रास्ता देखो, आपके पास लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1, एन तक तोड़ लो, बस तोड़ना है, नहीं था कुछ नहीं करना। n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 इस प्रकार तोड़ते जाना एन तक, बस। -3 फैक्टोरियल, उसका मतलब 3 2 1। अब ध्यान से देखो, इतना ऐसा दोनों कॉमन है, 3 दूनी 6 कॉमन है, कॉमन ले लो, 4 में से कितना जाएगा, बचेगा कितना, 4 है, कितना बचेगा 1, 4 में से 1 गया 3, 3 6 18, आया नहीं आया। अब ये वाला ले लो, ये प्लस हो रहा है, पूछ रहा है कि 3 और 4 जोड़ने पर 7 आता है, तो क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल जोड़ने पर भी 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, नहीं आ सकता। देखो कैसे, 3 फैक्टोरियल तोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 2 1, 4 तोड़ोगे कितना आएगा। या एक रास्ता और था, इसको 3 फैक्टोरियल बनाए, इसको क्या कर देते हैं हम, इसको ये लिख देते, ये 3 और 1 4 हो गया, ये 4 फैक्टोरियल हो जाता अपने ये ऐसे कर लो, 4 3 2 1 बराबर उसे बोलो 7 6 5 4 3 2 1, बहुत इजी, लास्ट तक खोल देना इसे। अब ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 कॉमन, ये हो गया 1 प्लस 4 या 4 बचा, बराबर। यहां पर ध्यान से देखो, 7 वैसे तो ये पूरा 7 फैक्टोरियल है, और ये ध्यान से देखो, ये हो रहा है 6 गुणा 5। 6 गुणा 5 का मतलब क्या है, इसको बंद करना भी आप सीख लो। 6 गुणा 5 का मतलब है, ये लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 1 बोलो, और इसका मतलब क्या होता है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बोलोगे तो क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1, है ना। लेकिन ये फैक्टोरियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 4 नहीं है, 5 के बाद 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए फैक्टोरियल नहीं बनेगा। फिर समझिए, फैक्टोरियल कब बनता है, एंड तक जब होता है तब बनता है। तो ये अपना क्या आएगा, ये अपना आ जाएगा 5 छक्का 30 बराबर, ये देखो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो गुणा मार के दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है गुणा मार के दिखाने की, इज नॉट इक्वल्स टू, क्लियर है ना। इसको आपने ओपन किया तो आ रहा है आपका 30, इसको ओपन करेंगे तो बहुत लंबा आएगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता।